Hello students, today in this lecture we will discuss about parts of a table. Previously we have discussed essentials of a good table. Now we will discuss parts of a table. Parts of a table means what? In table what are the things which must be included, या टेबल में क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए. तो सबसे पहला आता है टेबल नंबर. दैट इज़ हर टेबल का अपना नंबर होना चाहिए ताकि हम उस टेबल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें एज वेल एज वी कैन यूज़ इट फॉर फर्दर रेफरेंसेस. सो टेबल must have table number. This is the parts of a table. First one is table number, that is it must have table number, that is table 5.1, 5, 6, 7, 8. So each table must have its table number. Now next is title, means what? Each table must have a title which clearly explains that टेबल कि विच इज़ व्हाट इट अबाउट. मतलब क्या कि हर टेबल का अपना टाइटल होना चाहिए जिससे कि हम समझ सकें कि वो टेबल जो है वो किस टॉपिक पे बनाई गई है. एंड इट मस्ट बी शॉर्ट एंड क्लियर. जो टेबल का जो टाइटल होना चाहिए वो शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए. एंड इट मस्ट बी कैची ऑल्सो. कैची मतलब एकदम से अट्रैक्ट कर ले ऐसा टाइटल होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ कैप्शंस और कॉलम हेडिंग. ठीक है, हर टेबल में कॉलम और रो दोनों होती है तो देयर शुड बी हेडिंग फॉर द कॉलम दैट इज़ विच इज़ नोन एज कैप्शन. फिर उसी टेबल के रो की भी हेडिंग होना चाहिए जिसका नाम होता है स्टब, जिसको बोलते हैं स्टब्स. मीन्स व्हाट पार्ट्स ऑफ अ टेबल में हमने पढ़ा. एक तो हर टेबल का अपना टेबल नंबर होना चाहिए. देन वी रीड दैट हर टेबल का अपना एक टाइटल होना चाहिए. देन कॉलम, हर एक कॉलम की हेडिंग होना चाहिए जिसे बोला जाता है कैप्शन. और हर एक रो की भी हेडिंग होना चाहिए जिसको बोला जाता है स्टब्स. नाउ बॉडी ऑफ अ टेबल. तो बॉडी ऑफ टेबल में क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हर फिगर की जो लोकेशन है वो फिक्स होना चाहिए. ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल डाटास होना चाहिए जो कि टॉप से बॉटम में अरेंज होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को अगर हम देखें तो पार्ट्स ऑफ टेबल में no need of learning all these 9 points, we can do any 5 points, right? Sixth one, units of measurement, that is टेबल के लिए कोई पर्टिकुलर यूनिट होना चाहिए जिसमें हमने उस टेबल के जो डाटाज हैं उनको मेजर किया है. दैट मीन्स हर टेबल की अपनी अपनी यूनिट होना चाहिए और उस यूनिट से ही वो टेबल रिप्रेजेंट होनी चाहिए. Got? Now we can do only 5, so you can do any of the 5. I have explained 6. हर टेबल का अपना टेबल नंबर होना चाहिए, हर टेबल का टाइटल होना चाहिए, हर कॉलम की अपनी हेडिंग होना चाहिए जिसका नाम दिया है कैप्शन, और हर रो की भी हेडिंग होना चाहिए जिसको बोला जाता है स्टब्स. ठीक है, एज वेल एज कोई पर्टिकुलर टेबल की बॉडी होना चाहिए जिसमें हम सारे फिगर्स, सारे न्यूमेरिकल फिगर्स को टॉप से बॉटम में अरेंज करेंगे या फिर लेफ़्ट टू राइट रो में अरेंज करेंगे. देयर मस्ट बी सम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. जैसे अगर 1 करोड़ का डाटा है तो हम सब में 1 करोड़ 2 करोड़ ना लिख के ऊपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे लिख देंगे इन करोड़, ताकि वो इजीली हम समझ पाएँ कि ये जो टेबल है उसकी यूनिट्स जो है करोड़ में है. तो देयर मस्ट बी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो. नाउ फॉर्मेट ऑफ द टेबल अगर हम देखें तो फॉर्मेट ऑफ टेबल में अगर तुम देखोगे तो देखो सबसे पहले हेडिंग में दिया है टेबल नंबर. मतलब आपको यहाँ टेबल नंबर लिखना है, उसके नीचे आपको लिखना है टाइटल. फिर अगर कोई हेड नोट होता है, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर नोट लिखना है तो आप ऊपर लिख सकते हो. ठीक है, फिर देखो स्टब मतलब रो की हेडिंग देना है, कैप्शन मतलब कॉलम की हेडिंग देना है. फिर कॉलम के हेड्स मतलब कॉलम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, इधर टोटल ऑफ रो लिखना है, इधर टोटल ऑफ कॉलम लिखना है. ठीक है, एक टेबल दी भी गई है जिसमें पार्ट्स ऑफ अ टेबल एक्सप्लेन किया है, जैसे टेबल 5.1 तो ये हो गया टेबल नंबर. नेक्स्ट लिटरेसी इन बिहार बाय सेक्स एंड लोकेशन, तो ये हो गया टाइटल. हेड नोट क्या हो गया कि हमने इस डाटा को परसेंटेज में दिया है. फिर कॉलम की हेडिंग क्या हो गई तो लोकेशन. रो की हेडिंग क्या हो गई तो सेक्स, दैट इज़ मेल एंड फीमेल. ठीक है, तो सब देना पड़ेगा हमको. रो की हेडिंग, कॉलम की हेडिंग को बोला जाता है कैप्शन, रो की हेडिंग को बोला जाता है स्टब. फिर उसके बाद हमको रो की भी टोटल देनी पड़ेगी, कॉलम का भी टोटल देना पड़ेगा. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ टेबल होना चाहिए. दैट इज़ टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, फिर कैप्शन, फिर स्टब, फिर उसके बाद हमें देना पड़ेगा टोटल, हेड नोट, फुट नोट. ये सारी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है.
और हम लोगों को एग्ज़ाम में जो हम लिखेंगे वो अकॉर्डिंगली मार्क्स लिखेंगे. सो यहाँ इफ़ इट इज़ हैज़ बीन गिवन इन 4 मार्क्स तो यू हैव टू एक्सप्लेन द 4 पॉइंट्स. तुम्हें 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना रहेंगे. 5 मार्क्स में दे दे तो 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना रहेंगे. बट नाउ टाइप्स ऑफ अ टेबल. अब हम टाइप्स ऑफ टेबल डिस्कस करते हैं. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल और वी कैन टेल दैट देर आर 3 बेसिस ऑन विच टेबल हैज़ बिन डिवाइडेड. 3 बेसिस कौन कौन से हैं? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस. पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव और पर्पस के बेसिस पे हमने टेबल के टाइप्स बताएं. तो पहला है जनरल पर्पस टेबल, दूसरा है स्पेशल पर्पस टेबल. पहला है जनरल पर्पस टेबल. जनरल पर्पस टेबल रिप्रेजेंट रॉ डाटा इन ग्रेट डिटेल एंड कवर्स वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट. जनरल पर्पस टेबल मतलब क्या? जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ हुई हो, जिसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो कवर हुआ हो, दैट इज़ जनरल पर्पस टेबल. जिसमें क्या किया हो, हमने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ली हो. स्पेशल पर्पस मतलब क्या? जो पर्टिकुलर किसी इंक्वायरी को करने के लिए बनाया जाता है, जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, जिसका पर्पस जनरल नहीं होता कि जस्ट एक डिटेल लेना, बल्कि एक स्पेशल पर्पस होता है, कोई इंक्वायरी करने के लिए बनाया जाता है. लाइक प्रोडक्शन फिगर्स ऑफ अ कंपनी फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. तो हमको इसमें मेन पर्पस क्या है कि हमें उस कंपनी का प्रोडक्शन फिगर निकालना है. दैट्स वाई इट इज़ अ स्पेशल पर्पस टेबल. तो अब तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पढ़ लिया. तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल, जनरल पर्पस टेबल एंड स्पेशल पर्पस टेबल. जनरल पर्पस टेबल मतलब क्या? जो क्या दे? वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन दे ऑन द सेम सब्जेक्ट. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देना, वो हो गई जनरल पर्पस टेबल. स्पेशल पर्पस टेबल मतलब क्या? जो हमें इन्फॉर्मेशन दे अबाउट अ पर्टिकुलर इंक्वायरी. जो किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी के लिए अगर हमने कोई टेबल बनाई है तो दैट इज़ स्पेशल पर्पस टेबल. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा. तो पहला होता है ओरिजिनल टेबल, दूसरा होता है डिराइव टेबल. पहला है ओरिजिनल टेबल. The original table contains the statistical facts in their original form. That is, the figure in this type of table are not rounded up. Original table मतलब क्या? जिसमें जो एक्चुअल डाटा है ऐसा का ऐसा डाटा लिखना. मतलब क्या? डाटा को हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, राउंड अप नहीं करेंगे. जैसा डाटा है वैसा का वैसा उसको ओरिजिनल फॉर्म में ही लिख देंगे, ठीक है. डिराइव टेबल मतलब क्या? अ टेबल विच प्रेजेंट रिजल्ट्स डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा लाइक एवरेज परसेंटेज रेशियो. मतलब जिसमें हम डायरेक्टली ऐसा का ऐसा डाटा जो हमको प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट हुआ है वो ना लिखकर उसको या तो हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखा, रेशियो के बेसिस पे कन्वर्ट करके देखा, तो वो क्या हो गया? डिराइव टेबल, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा से अगर हम कंपेयर करें तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेबल. 2 टाइप की टेबल होती है. पहला है ओरिजिनल टेबल, दूसरा है डिराइव टेबल. ओरिजिनल टेबल मतलब क्या? ओरिजिनल टेबल मतलब जहाँ पे सारे फैक्ट्स ओरिजिनल फॉर्म में लिखे गए हों, दैट इज़ डायरेक्टली जैसे कलेक्ट किए गए हों वैसे के वैसे लिख दिए हों. हमने उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी राउंड ऑफ या कोई भी परसेंटेज नहीं निकाला. एज इट इज़ जो डाटा कलेक्ट हुआ उसको हमने टेबल में लिख दिया. नेक्स्ट आता है डिराइव टेबल. डिराइव टेबल मतलब क्या? ऐसा का ऐसा डाटा ना लिखकर हमने उसका या तो एवरेज कर दिया, उसका परसेंटेज निकाल दिया, उसका रेशियो निकाल दिया, तो वो पर्टिकुलर क्या हो गया? डिराइव टेबल, ठीक है. वो जो फिगर हम जिस टेबल में लिखेंगे उस टेबल को बोला जाएगा डिराइव टेबल. नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज. मतलब हम कितना डाटा कवर कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द एक्सटेंट ऑफ कवरेज. पहला पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. तो पर्पस के बेसिस पे 2 था, जनरल पर्पस टेबल और स्पेसिफिक पर्पस टेबल. फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा. तो नेचर ऑफ डाटा पे अगेन हमने 2 टाइप्स पढ़े, ओरिजिनल टेबल एंड डिराइव टेबल. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज. कितना कवरेज करती है? तो 2 होती हैं, एक तो सिंपल टेबल और एक कॉम्प्लेक्स टेबल. अब हम पहले पढ़ते हैं कि सिंपल टेबल क्या होती है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेबल इन विच डाटा इज़ प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. जब हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम टेबल बनाते हैं. कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स? 11th A में इतने बच्चे हैं, 11th B में इतने, 11th C में इतने, 11th D में इतने, 11th E में इतने हैं. तो इसमें हम क्या करते हैं? 11th A में इतने बच्चे हैं, 11th B में, मतलब क्या? व्हेन वी हैव फॉर्म द टेबल ओनली बाय 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. जब हमने किसी भी टेबल को फॉर्म किया सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर तो उसे बोलते हैं सिंपल टेबल, ठीक है. जैसे
5.2 अगर हम टेबल देखें तो इसमें क्या किया है, इस सेक्शन में इतने बच्चे हैं, इस सेक्शन में इतने, इस सेक्शन में इतने स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्या सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अगर हम किसी टेबल को बनाते हैं तो वो हो गया सिंपल टेबल। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स टेबल, अ टेबल विच प्रेजेंट डाटा अकॉर्डिंग टू 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम किसी भी टेबल को बनाते हैं जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफाइन किया जाता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टेबल। जैसे क्या 11th A में कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं और टोटल कितना है। तो इसमें क्या हो गया, एक तो हमने 11th A, 11th B, 11th C, 11th D लिया, तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई। फिर कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स टेबल मतलब वो ऐसी टेबल जिसमें हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स टेबल। अब 2 वे 3 वे टेबल है, तो जहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर हम टेबल बनाते हैं तो वो हो गई 2 वे टेबल, और जहाँ पे हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर टेबल बनाते हैं तो वो हो गई 3 वे टेबल। 2 वे टेबल कैसे हुई, देखो सेक्शन दे दी 11th A, 11th B, 11th C, 11th D, 11th E, तो ये क्या हो गया 1 कैरेक्टरिस्टिक बॉयज़ और गर्ल्स, तो ये हो गई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब 3 वे टेबल में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ली, देखो सेक्शंस ले लिया, फिर बॉयज़ में कितने हॉस्टलर्स हैं और कितने डे स्कॉलर्स हैं। हॉस्टलर्स मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं और कितने लोग जो हैं जो मतलब घर पर रहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 वे टेबल बनाई है। मतलब कि एक्सटेंट ऑफ कवरेज के हिसाब से 2 टाइप की टेबल होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कॉम्प्लेक्स। जब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को टेबल में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो हो गया सिंपल टेबल, और जब 2 या 2 से ज़्यादा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो हो गया कॉम्प्लेक्स टेबल। इन दिस मैनर वी हैव डिस्कस द टेबल। अब अगर तुम देखोगे नेक्स्ट पेज में आकर तो एक और टेबल का टाइप दिया है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल मतलब क्या, जहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से भी ज़्यादा डाटा जो है वो हमने अगर टेबल में रिप्रेजेंट किया है तो वो हो गया मैनीफोल्ड टेबल। तो अब देखो, अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल को देखें तो ऑब्जेक्टिव या पर्पस के हिसाब से हमने 2 में बताया, जनरल पर्पस टेबल, स्पेशल पर्पस टेबल। फिर नेचर ऑफ डाटा मतलब डाटा कैसा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे ओरिजिनल और डिराइव टेबल। अब कितना हम कवरेज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमने 2 में डिवाइड किया, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल अगेन 2 हो गई, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड मैनीफोल्ड टेबल। ओके, तो this much we have completed. Now from tomorrow we will do the numerical sums, that is we will see that how we will make the table.